बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 14 सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें हम एक्सरसाइज 14 में क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन है साइन 3x प्लस साइन 2x और प्लस साइन ऑफ x इक्वल्स टू 0। देखें, आसानी के लिए आप इसको और इसको मिला लो। साइन 3x प्लस साइन x और ये प्लस साइन 2x, ये ऐड करें तो 2 पहला साइन हो जाएगा 3x प्लस x बाई 2 और दूसरा कॉज हो जाएगा। तो ये बना 2 साइन 2x कॉज x प्लस साइन 2x इक्वल्स टू 0। अब देखें, इसमें से साइन 2x तो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो साइन 2x इक्वल्स टू 0 और 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो साइन 0 कब होता है? मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो ये n पाई हो गया। यह x हो जाएगा n पाई बाई 2 और cos x माइनस 1 बाई 2। cos नेगेटिव आ रहा है, cos is negative in second and third quadrant. When angle is in second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये कितना आ रहा है? पाई बाई 3 का एंगल है ना, पाई माइनस पाई बाई 3। और जनरल फॉर्म लेंगे तो 2n पाई लगाएंगे तो प्लस 2n पाई, तो ये 2 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। और अगर इसको देखें, व्हेन एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट x इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाई 3 और जनरल फॉर्म के लिए ये 2n पाई ऐड कर लिया तो 4 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। अब सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। याद रहे कि मैं सोल्यूशन सेट में एक्सट्रेनियस रूट्स को नहीं डिस्कस कर रहा, ये मैं डायरेक्ट जो भी सोल्यूशन हमारे बने वो मैंने लिख दिए। और इसमें एक्सट्रेनियस को नहीं कंसिडर किया गया। शुरू में चैप्टर में मैंने आपको एक्सट्रेनियस समझा दिया था कि होता क्या है ये। उसके लिए आपको रूट्स को इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करना होगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इसका। देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम 16 तो हो गया था, 17 देखें। 17 में है साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ x और इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x। ये भी तकरीबन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। फार्मूला लगाएं, दो साइन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पहला कॉज हो जाएगा 7x प्लस x बाई 2 और दूसरा साइन हो जाएगा 7x माइनस x बाई 2 इक्वल्स टू साइन 3x। ये बना 2 कॉज ऑफ 8 बाई 2 4x और ये बना 6 बाई 2 3x। इसको भी लेफ्ट पर ले आओ, ये भी साइन 3x। अब देखें, साइन 3x तो कॉमन निकल रहा है दोनों में से, तो ये आ गया 2 कॉज ऑफ 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो इससे हो गए, साइन 3x इक्वल्स टू 0 और दूसरा हिस्सा है 2 कॉज ऑफ 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो कॉज 4x जो है वो 1 बाई 2 आ गया, जबकि यहाँ पे साइन 0 कब होता है? मल्टीपल ऑफ पाई पे,
So 3x is multiple of n pi. So x equals to n pi by 3. और ये cos नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है. Cos is positive in first and fourth quadrant. तो when angle is in first quadrant, फर्स्ट में होगा तो कितना एंगल आ रहा है बताएं. 1/2 कितना पाई बाई 3 पे होता है ना. तो ये पाई बाई 3 की फॉर्म आ रही है. तो इसी को लिखेंगे then 4x इक्वल्स टू पाई बाई 3 और प्लस 2n पाई. 4 से डिवाइड कर लें तो पाई बाई 12 प्लस n पाई बाई 2. और फिर हम बात करेंगे when angle is in फोर्थ क्वाड्रेंट. जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या बना 4x इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3 और प्लस 2n पाई. ये बना 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई. तो यहाँ से x निकल रहा है 5 पाई बाई 12 प्लस n पाई बाई 2. अब सोल्यूशन सेट बना लें. सोल्यूशन सेट में पहली वैल्यू तो आ रही थी n पाई बाई 3 और दो वैल्यूज़ ये आई हुई हैं आपने निकाली हैं पाई बाई 12 प्लस n पाई बाई 2 और फिर 5 पाई बाई 12 प्लस n पाई बाई 2. तो ये इसका फाइनल आंसर बना. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा. 18 क्वेश्चन. 18 में साइन x फिर साइन 3x फिर साइन 5x इक्वल्स टू 0. देखें x और 5x को इकट्ठा कर लें. साइन 5x प्लस साइन x और प्लस साइन 3x ऐड करें तो पहला साइन हो गया 5x प्लस x बाई 2 और दूसरा कॉज 5x माइनस x बाई 2 और ये वाला साइन 3x एज इट इज़ आ गया. ठीक हो गया. 2 6 बाई 2 3x हो गया और ये 4 बाई 2 2x. इधर से आप साइन 3x तो कॉमन ले सकते हैं ना. तो ये 2 कॉज ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. दो हिस्से हो गए इसके. साइन 3x इक्वल्स टू 0 और 2 कॉज 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो 3x तो आ गया मल्टीपल ऑफ पाई यानी n पाई. x इक्वल्स टू n पाई बाय 3. जबकि इसको देखें तो cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 और ये नेगेटिव आ रहा है. cos इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट when angle is in सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये 2x किसके इक्वल आएगा पाई माइनस पाई बाई 3. 60 का एंगल है ना. और जनरल फॉर्म के लिए प्लस 2n पाई. तो ये बना 2 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई. और x के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पाई बाई 3 हो गया और ये n पाई हो गया. फिर आप ले लो when angle is in थर्ड क्वाड्रेंट तो 2x इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाई 3 और जनरल फॉर्म के लिए प्लस 2n पाई. तो 2 से डिवाइड कर लें इसे
तो देखें ये 2 से डिवाइड होके 2π/3 प्लस n π। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, n π/3, फिर हो गया π/3 प्लस n π, और फिर हो गया 2π/3 प्लस n π। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 19th क्वेश्चन। 19th में ये दिया हुआ है sin थीटा, sin 3 थीटा, sin 5 थीटा और sin 7 थीटा। देखिए आसानी के लिए हम क्या कर लें, 7 और 1 को मिला लो, sin 7 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, और 5 और 3 मिला लें, sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा। दो साइन ऐड हो रहे हैं, 7 थीटा प्लस θ/2 और cos 7 थीटा माइनस θ/2। इसी तरह यहाँ पे 2 sin 5 थीटा प्लस 3 θ/2 और cos 5 थीटा माइनस 3 θ/2। ये बन गया 2 sin 4 थीटा और cos 3 थीटा। देखो ये बन गया 2 sin 4 थीटा और cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखें इसमें से 2 cos 4 तो कॉमन निकल रहा है, 2 cos 4 थीटा कॉमन आ गया, तो आपके पास रहा cos 3 थीटा प्लस cos ऑफ थीटा। दो cos ऐड हो रहे हैं, दोबारा फार्मूला लग जाएगा, सॉरी 2 sin 4 थीटा कॉमन आ रहा है, 2 sin 4 थीटा। तो ये दोनों cos आ जाएंगे ना, cos 3 थीटा प्लस θ/2 और cos 3 थीटा माइनस θ/2। तो ये 2 × 2 4 हो गया, 4 sin 4 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा और cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। तीन हिस्से हो जाएंगे, sin 4 थीटा इक्वल टू 0 ये एक हिस्सा हो गया, cos 2 थीटा इक्वल टू 0 ये दूसरा हिस्सा हो गया, और cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0 ये तीसरा हिस्सा। अब आप देखो कि sin 0 कब होता है, मल्टीपल ऑफ पाई पर, यानी n π हो गया तो थीटा आ गया n π/4, और cos 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, 2n + 1 π/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2n + 1 π/4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ऑड मल्टीपल π/2। तो अब सोल्यूशन लिख सकते हैं इसका, n π/4 पहला हिस्सा, फिर 2n + 1 π/4 ये दूसरा हिस्सा, और 2n + 1 π/2 ये इसका तीसरा हिस्सा। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। 20th क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, cos थीटा, cos 3 थीटा, cos 5 थीटा, cos 7 थीटा। उसी तरह से कंबाइन करें 7 और 1 को, cos 7 थीटा प्लस cos थीटा, फिर ये हो गया cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा। फार्मूला लगाएं तो ये दोनों cos 7 थीटा प्लस θ/2, फिर cos 7 थीटा माइनस θ/2, इस पे भी 2 5 थीटा प्लस 3 θ/2, फिर cos 5 थीटा माइनस 3 θ/2। तो ये बन गया 2 cos ऑफ 4 थीटा, फिर cos ऑफ 3 थीटा प्लस 2 cos ऑफ 4 थीटा और cos ऑफ थीटा 0। देखें 2 cos ऑफ 4 थीटा तो कॉमन निकल गया, तो cos 3 थीटा प्लस cos ऑफ थीटा,
ये दो कॉज ऐड हो रहे हैं, दोबारा फार्मूला अप्लाई कर लें। ये बनेगा 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 cos 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2। तो 2 इंटू 2 4 cos 4 थीटा, और ये 4 प्लस 2 थीटा, और ये थीटा 0। तो 3 हिस्से, cos 4 थीटा इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आया 4 थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो थीटा आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 8। इधर पर देखें 2 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या थीटा आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 4, और इधर थीटा जो है वो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो पहला तो ये है 2n प्लस 1 पाई बाई 8, फिर दूसरा है 2n प्लस 1 पाई बाई 4, और फिर तीसरा है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये हमने इसका सोल्यूशन सेट लिख लिया। लास्ट 2 क्वेश्चन देखें, ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे, हमने एक ही पैटर्न को अडॉप्ट करके ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। चलें, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।